Now student, let's move to our next series, that is 534 question mark 44. Let's try it. कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहिए हमें. मैं एक और यहाँ पे लिख देता हूँ इसे 5 3 4 44. सी, मैंने कहा था जब भी ऐसा हो कभी सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है फिर इंक्रीज़ हो रही है तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि वहाँ पे कुछ डेसिमल वाला लॉजिक आएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे देखो मैं 5 को हाफ कर दूँ, दैट मीन्स 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 2.5, उसमें ऐड कर दिया 0.5, देन इट विल बी 3. ठीक है, नेक्स्ट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया 1. 3 इंटू 1 3 प्लस 1 कितना हो गया 4. अब नेक्स्ट टाइम दो लॉजिक बन सकते हैं. एक तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे 0.5 था और यहाँ पे क्या किया इंटू 1, यहाँ पे इंटू 0.5 इंटू 1, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं 4 इंटू 1.5 करूँ प्लस 1.5 कर दूँ, या ये भी तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम 4 इंटू 2 प्लस 2 कर दूँ. ठीक है, नीचे वाला लॉजिक तो ठीक है, समझ आ रहा है. ऐसा क्यों 0.5 1 देन 1.5, 0.5 का इंक्रीज 2 कैसे आ गया, 2 का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं. अगर हम सोचें कि डबल हो रहा है, जिस फैक्टर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो गया डबल. पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, देन इसका डबल 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का डबल अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लॉजिक हो सकता है. तो हम देखते हैं कि कौन सा लॉजिक फॉलो कर सकता है यहाँ पे. ठीक है जी, चलो अगर हम इंटू 2 वाला देखते हैं, पहले इंटू 1.5 वाला देखते हैं. 4 इंटू 1.5 कितना आएगा 6 आएगा. 6 प्लस 1.5 दैट मीन 7.5. तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, 1.5 हुआ था तो इंटू 2 दैट मीन्स 15 प्लस 2 दैट मीन्स 17. तो नेक्स्ट नंबर जो था 17 होना चाहिए था, बट क्या है हमारे पास 44. इट मीन्स ये वाला लॉजिक तो रॉन्ग है. ठीक है, इस लॉजिक को तो हम फॉलो कर नहीं सकते. ये वाला लगा के देखते हैं. 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10. इट मीन अगर ये नंबर हमारे पास 10 आ जाए तो नेक्स्ट टाइम लॉजिक क्या लगेगा, इसका डबल करना पड़ेगा. 10 इंटू 4 40 प्लस 4 44. ठीक है, फॉलो कर गया. तो इट मीन्स हमारे पास जो लॉजिक है वो क्या है कि जिस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम वो फैक्टर डबल हो जाता है. पहले 0.5 से किया, देन 1, देन 2, देन 4. ठीक है, समझ में आया सबको. नेक्स्ट देखते हैं. अब डिक्रीजिंग सीरीज है, 380 से सीरीज स्टार्ट हो रही है और 8 पर जा रही है. सोचो क्या होना चाहिए. डिक्रीजिंग सीरीज है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिवाइड करेंगे. 380 को डिवाइड करते हैं. चलो पहले सीरीज लिख लेता हूं. 380 188 92 44 28. तो पहले सीरीज लिख लेता हूं. 380 का हाफ, हाँ जी 380 का हाफ क्या आएगा 190. यहाँ पे क्या है 188. तो मैं कह सकता हूँ कि 190 में से 2 माइनस कर दिया तो 188 हो गया. ये लॉजिक फर्स्ट नंबर पे लग गया. नेक्स्ट लगा के देखते हैं. 188 का हाफ कितना आएगा 94. यहाँ पे कितना है 92, तो 94 में से 2 माइनस कर दिया. यहाँ पे भी लॉजिक फॉलो हो रहा है. देन 92 का हाफ कितना आएगा 46. देन 46 में से 2 माइनस कर दिया, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया 44. नेक्स्ट 44 का हाफ दैट मीन्स 22.
देन 22 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 20। नेक्स्ट 20 का हाफ 10 माइनस 2 8। नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है तो क्या रहेगा 8 का हाफ 4 4 माइनस 2 दैट मीन्स कितना रहेगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बन गया 2। ठीक है, डिक्रीजिंग सीरीज थी, जो इसके जंप थे गैप था वो ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको डिवाइड करके देखा। ठीक है, डिवीजन के साथ साथ माइनस भी हो रहा था, तो पहले 2 से डिवाइड हो रहा था, डिवाइड करने पे जो आ रहा था उसमें से 2 माइनस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर लास्ट में क्या आ गया 2। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट को इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो 6 10 37 53 एंड 178। ट्राई करो एक बार। what should be the logic? If we see the difference 6 and 10 का डिफरेंस 4, 10 एंड 37 का डिफरेंस 27, 37 एंड 53 का डिफरेंस कितना आएगा 16। नेक्स्ट 178 एंड 53 का डिफरेंस 5 एंड 17 माइनस 5 12 125। कुछ लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगर मैं एक चीज़ देखूं, जो 4 है 2 का स्क्वायर है, 27 है 3 का क्यूब है, 16 है ये 4 का स्क्वायर है, जो 125 है 5 का क्यूब है। तो ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, जो डिफरेंस है स्क्वायर एंड क्यूब में है ऑल्टरनेटिवली, पहले स्क्वायर देन क्यूब देन स्क्वायर देन क्यूब। नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, नेक्स्ट जो डिफरेंस होना चाहिए दैट विल बी 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 36। तो 178 में अगर हम 36 ऐड करते हैं तो कितना होता है 204, सॉरी ठीक है, यस इतना क्लियर है ना सबको? तो अब हर क्वेश्चन में डिफरेंट लॉजिक लग रहा है, तो एग्जाम में भी ऐसा होगा। तो कोई ये तो है नहीं कि कुछ लॉजिक फिक्स हैं, कुछ पैटर्न फिक्स हैं। ठीक है, कुछ भी लॉजिक लग सकता है। अब लॉजिक डिटरमाइन कैसे करेंगे हम, फाइंड कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे लॉजिक को, ठीक है, उसका एक ही वे है, ओनली प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इसमें जो हैंड जोन है वो अच्छा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो 584 82 574 601 537। अगर आप ध्यान से देखोगे सीरीज क्या है, पहले डिक्रीज कर रही है देन इंक्रीज फिर से डिक्रीज। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इंक्रीज और डिक्रीज। मैं लिख लेता हूं एक बार सीरीज को 582 574 601 537। वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। देखो, जो लास्ट क्वेश्चंस हमने ऐसे किए थे जिनमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट था, लाइक ये वाला क्वेश्चन था, इससे पीछे भी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जिनमें यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट लग रहा था, लाइक ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें हम कर देते थे, क्या कर देते थे कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो फैक्टर को डेसिमल वाला फैक्टर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ इस तरह का चीज़ हमको दिख नहीं रहा, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं। ठीक है, नंबर्स बड़े हैं, गैप इनका जो ये 582 574 नंबर्स बड़े हैं, तो इनमें ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ डेसिमल वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनका डिफरेंस देखें 582 574 कितने का डिफरेंस है, -8 का। 574 601 कितने का डिफरेंस है 27 प्लस 27 है क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं। देन कितने का डिफरेंस है 601 एंड 537 64 बट -64। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे -8 प्लस 27 -64
इट इज 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड इट इज 4 क्यूब. तो नेक्स्ट टाइम द डिफरेंस शुड बी 5 क्यूब, दैट मीन्स 125. ओके, बट हमारे पास जो माइनस एंड प्लस है वो अल्टरनेटिवली चल रहा है. पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, अब क्या होगा प्लस. इट मीन्स हमने 537 में 125 को ऐड करना है. ठीक है, 7 एंड 5 12, 2 1 6 आ गया, 6 आ गया, 6 6 2. ठीक है जी, इट इज अवर आंसर. नाउ टेल, क्या क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 22 40 78 144. It is our series. We have to find the next number. Yes, try. And what should be the answer? See the difference. Difference is 6, then 18, then next time 38, and then next time 66. 6, 18, 38, 66, and the next difference we have to find. Now यहाँ से देखो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा, तो अगला डिफरेंस देखते हैं क्या बनेगा. 6 एंड 18 डिफरेंस क्या रहेगा 12. नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा 20, एंड नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा 16 माइनस 8 8 5 में 28. ओके, तो यहाँ पे लॉजिक मिल गया. 8 8 का इंक्रीज है, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा. यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस कितना लिखूँ, 28 में 8 इंक्रीज कर दिया 36. इट मीन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा 36 रहेगा. तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँ 66 प्लस 36. ठीक है, 66 प्लस 36 कितना लिखूँ यहाँ पे 102. इट मीन्स ये वाला जो डिफरेंस है इट शुड बी 102. ठीक है, देन द नंबर शुड बी 246. द नंबर शुड बी 246. ओके, जो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 12 27 48. अब देखो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी कि डिफरेंस हमने कैसे देखना है. ठीक है, या जो लॉजिक हमने कैसे देखना है. ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, मेनली जो लॉजिक्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, सीरीज़ के पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये सारा कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. सीरीज है 3 12 27 48 75. The next number we have to find. देखो 3 से स्टार्ट हो रही है 75 तक जा रही है. ठीक है, मल्टीप्लाई का लॉजिक तो हो नहीं सकता. डिफरेंस देखते हैं. 3 एंड 12 9, 12 एंड 17 सॉरी 12 एंड 27 15, 27 एंड 48 21, 75 एंड 48 का डिफरेंस 27. कितने का इंक्रीज आ रहा है 6 का. 19 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 6 27. द नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी 27 एंड 6, दैट मीन्स 33. 5 एंड 3 8,
7 and 3 10, 108। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। 35, 256, 451, 620 एंड 763। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। नो, फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पे देखो डिफरेंस को फाइंड करेंगे। अगर मैं ये वाला जंप देखो, ये तो देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट उसके बाद के जंप, ठीक है, ऑब्वियसली इनमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं हो सकता, इनमें और इनमें आपस में कोई भी मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस ट्राई कर लेते हैं। 35 एंड 256 का डिफरेंस कितना बनेगा? 221। यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा? 195। The next difference should be 169, and the next difference should be 3, 4 and 1, 143। ठीक है, अब देखो कोई लॉजिक मिल रहा है? इनका आपस में डिफरेंस देखो कितना बनता है। 26, इसका आपस में डिफरेंस देखो कितना बन रहा है। 15 माइनस 9, 6, अगेन 26। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस अगेन 26 एंड नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी अगेन 26। तो 26 को 143 में से क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो यहां पे कितना चाहिए? 117। ठीक है, इट मीन्स दिस डिफरेंस शुड बी 117। अब 117 को 763 में क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि इंक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है ना, सीरीज क्या है? इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 117 763 में अगर ऐड किया तो 7 3 10, 7 8 880। 880 should be the answer. Okay. Now, try next question. 7, 10, 21, 52, 121. सेवन 10 21 52 121. We have to find the next number. Now let's see the difference. 3 11 31 69. Now let's see the next difference. 3 and 11 का डिफरेंस कितना रहेगा? 8. 11 and 31 का कितना रहेगा? 20. 31 and 69 का डिफरेंस कितना रहेगा?
8 3 38 का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें कितना रहेगा 12 एंड नेक्स्ट इज 18। द नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी 24। हमको अब कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखो हमने ये फाइंड करना है, तो ये डिफरेंस पता लगे। अगर इसको डिफरेंस फाइंड करने के लिए ये वाला डिफरेंस पता लगना चाहिए, इसके लिए हमको ये वाला पता लगना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस के डिफरेंस का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे कितना आना चाहिए 6 इंक्रीज हो गया, तो नेक्स्ट टाइम भी 6 इंक्रीज हो जाए। 24 38 एंड 24 कितना रहेगा 62। दिस डिफरेंस शुड बी 62। 69 प्लस 62 कितना रहेगा 131। दिस डिफरेंस शुड बी 131। नेक्स्ट डिफरेंस कितना रहेगा 252 252, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में कि जब तक हमको कुछ लॉजिक ना मिले डिफरेंस देखते रहो, एक ना एक जगह पे जाके अपने आप हमको लॉजिक मिल जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है सबको? चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन के कई सारे लॉजिक हैं। पहला एक लॉजिक देखते हैं, देखो बहुत इजी है। मैं यहां पे कर सकता हूं 1 स्क्वायर प्लस 1 2 रहेगा। इसको लिख सकता हूं 2 स्क्वायर प्लस 1 5 रहेगा। 3 स्क्वायर प्लस 1 10 रहेगा। 4 स्क्वायर प्लस 1 17 रहेगा। एंड देन 5 स्क्वायर प्लस 1 शुड बी द आंसर एंड द आंसर इज 26, ठीक है। एक ये लॉजिक है कि एक नंबर जो गिवन है उसके स्क्वायर में 1 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर बन गया, देन नेक्स्ट में फिर से इसके स्क्वायर के में प्लस 1 करने में नेक्स्ट नंबर बन गया। तो इसी तरीके से ये सीरीज है जो कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। और हमारा जो मिसिंग नंबर था इट विल बी 26, ठीक है। कोई और लॉजिक देखते हैं। 1 2 2 5 3 10 4 17 5। और क्या लॉजिक हो सकता है? अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूं 1 2 2, तो ये वाला 5 बन गया। पहले 3 को ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर बन गया 5। अब जो ऐड करने पे 5 बना ये वाला, एक लास्ट नंबर और एक नेक्स्ट नंबर, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना बनेगा 10 बनेगा। अब जो एक ऐड करने पे बना, एक लास्ट नंबर और एक नेक्स्ट नंबर, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो कितना बनेगा 17। अब जो ऐड करने पे बना, एक लास्ट नंबर और एक नेक्स्ट नंबर, तो इन तीनों को ऐड करने में कितना बनेगा 26। तो अगर किसी सीरीज में एक से ज़्यादा लॉजिक लग रहे हैं तो आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। आंसर कभी भी वेरी नहीं कर सकता। ये नहीं है कि यहाँ पे 26 आ गया, यहाँ पे कुछ और आ गया। इसका एक लॉजिक और है, वो भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है आपको सारी चीज़ बताना। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने क्या चीज़ ग्रैब करनी है, ठीक है, क्या चीज़ सीखनी है। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 2 5 3 10 4 17 5। नेक्स्ट जो लॉजिक है दैट इज डबल सीरीज। जो अब अभी तक हमने डबल सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं किया। डबल सीरीज में क्या होता है कि दो अलग अलग सीरीज को
एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वह कैसे फॉलो करेगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ ऑल्टरनेटिवली चलेगी हमेशा, 1 देन ये 2 छोड़ के ये वाला 2, देन ये 5 छोड़ के 3, 10 छोड़ के 4, 17 को छोड़ के 5। तो एक सीरीज बन गई ना 1 2 3 4 5। बट हमारी जो दूसरी सीरीज है वो क्या है, 2 5 10 17 एंड नेक्स्ट मिसिंग नंबर, ठीक है। अब ये रेड वाली सीरीज तो क्लियर है कि 1 2 3 4 5, इसका तो कोई लॉजिक हमको ऐसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसका लॉजिक देखते हैं हम क्या है। देखो दोनों सीरीज का लॉजिक सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों का लॉजिक सेम ही होगा या हमेशा डिफरेंट ही होगा, कुछ भी हो सकता है। 2 एंड 5 का डिफरेंस कितना आ गया 3, 5 एंड 10 का डिफरेंस कितना आ गया 5, 10 एंड 17 का डिफरेंस कितना आ गया 7। जो डिफरेंस है इनका वो क्या आ रहा है, ऑड नंबर 3 5 7। नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी 9, 17 एंड 9, आंसर शुड बी 26। तो तीनों लॉजिक्स में आंसर हमारे पास 26 ही आया, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। लॉजिक 3 लगे बट तीनों ही लॉजिक कुछ डिफरेंट थे, कुछ अलग थे जो भी लॉजिक हमने इससे पहले किए हैं उनसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन। टू 60 216 128 108 62 54 27, ठीक है। तो इसमें भी सेम रहेगा लॉजिक, डबल सीरीज 128 62 एंड दिस मिसिंग नंबर 216 108 54 27। अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो बहुत इजीली देख सकता हूं कि 216 का हाफ 108, हाफ हो गया। 108 का हाफ 54, 54 का हाफ 27। इस सीरीज का लॉजिक बहुत इजीली मिल गया मेरे को। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखो 260 है, यहाँ पे 128 है, तो 260 का हाफ अगर मैं करूं कितना मिलता है 130, और 130 में से क्या कर दिया 2 माइनस 128। नेक्स्ट 128 का हाफ कितना होता है 64, यहाँ पे क्या है 62, दैट मीन्स क्या कर दिया 2 माइनस कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम हम भी यही करेंगे, 62 का पहले हाफ करेंगे, देन 31, 31 माइनस 2 दैट मीन्स 20, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। तो डबल सीरीज का लॉजिक लगा के देखते हैं। पहले ऊपर वाली सीरीज का लॉजिक देखते हैं। 21 24, 3 इंक्रीज हो रहे हैं, 24 33, 9 इंक्रीज हो रहा है, 33 60, यहाँ पे 27 का इंक्रीज आ रहा है, 60 141, 60 प्लस 21 81 का इंक्रीज आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लॉजिक बहुत इजीली मिल गया, 3 9 27 81 जो डिफरेंस है वो 3 टाइम्स हो रहा है।
ठीक है जी। इसका लॉजिक देखते हैं। 22 24, 2 इंक्रीज हो रहा है, 24 28, 4 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट टाइम 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, ये वाला डिफरेंस हमको पता नहीं। और यहाँ पे देखें कितने का इंक्रीज़ है, 52 एंड 84, 32 का इंक्रीज़ है। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर डबल करने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा था, तो यहाँ पे हो सकता है कि डबल हो रहा हो। 2 4 8 16 32 फॉलो कर देगा। ठीक है, बट अगर मैं 2 इंक्रीज करूँगा तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे 32 पे नहीं पहुँच सकता। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ गया +8, यहाँ पे क्या आ गया +16। ठीक है, 28 + 8 कितना रहेगा, देन दिस नंबर शुड बी 36, और 36 + 16 करते हैं तो कितना आता है 52। तो आंसर इज 36। ठीक है, तो डबल सीरीज के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट इज 1 2 3 5 8। नो, अब बताओ इस क्वेश्चन को। वन टू थ्री फाइव एट बहुत ईजी है। कैसे होना चाहिए देखो एक बार, 1 2 3 5 8। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 1 + 2 तो 3 बन गया, 3 + 2 तो 5 बन गया, 5 + 3 8, देन 8 + 5 13। ठीक है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखो, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। Try these both questions. ट्वेंटी 100 600 240 160। अब एक चीज़ देखो, सीरीज डिक्रीजिंग है, जंप भी बड़े हैं, तो ऑब्वियस है कि डिवीजन हमको करना पड़ेगा। अब 2100 को किससे डिवाइड करूं, क्या लॉजिक ऐसा मैं सोच सकता हूं, कुछ सोचने की थोड़ा ट्राई करूं। ट्वेंटी 100, लेकिन अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ 300 आ गया। अब यहाँ पे 600 है, तो मैं सोचता हूँ हो सकता है मैंने इसका क्या कर दिया हो डबल, देन द नेक्स्ट नंबर इज 600। 7 से डिवाइड किया, अब 600 को तो 7 से डिवाइड कर नहीं सकते, इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, या 6 से कर सकते हैं, 100 आ जाता, पर 100 का लॉजिक 240 से कैसे बनाते, 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 120। 120 का लॉजिक 240 से बन सकता है, कैसे 120 का डबल, जैसे ऊपर किया था। तो हमारे पास कितना आया था 240। नाउ क्या करेंगे, 240 का 7 5/3, 240/3 कितना आ गया 80। अब 80 का क्या करना है डबल, 80 × 2 कितना आ गया 160। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले 7 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 3 से, अब क्या करेंगे 1 से। 160 को 1 से डिवाइड किया तो ऑब्वियस है कि 160 आएगा। नेक्स्ट क्या करना है 160 का डबल, कितना आंसर आ गया 320। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, पहले हमने 7 से डिवाइड किया, जो भी डिवाइड करने पे आया उसका डबल कर दिया, फिर 5 से डिवाइड किया,
जो भी डिवाइड करने पे आया उसका डबल कर दिया, देन 3 से डिवाइड किया। तो अल्टीमेटली हम ऑड नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑड नंबर से, ठीक है। और डिवाइड करने पे जो आ रहा है उसका डबल कर देते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है, ठीक है। 160 आ गया था वहाँ तक। 160 को 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 से पहले जो ऑड नंबर आता है वो 1 आता है, तो 1 से डिवाइड करने पे 160 ही आ गया, उसका डबल करना है, तो आंसर कितना आ गया 320। द हेयर नंबर शुड बी 320। क्लियर है ना? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 4 6 6 30 100, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन करना पड़ेगा। वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन अच्छा है। फोर 6 6 30 एंड 100। जस बताओ क्या लॉजिक है। देखो मैं करवाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। 4 इंटू 1 प्लस 2 6 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 6 इंटू 2 12, देन -6, तभी 6 दोबारा से आएगा। अब 6 इंटू 3 18 प्लस 12, तभी 30 पे पाएंगे, ठीक है। 30 इंटू 4 120 -20। नेक्स्ट का लॉजिक हमने देखना है। अब ये लॉजिक कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है, अब ध्यान से देखो ये चीज़ें। इंटू 1 ये तो सिंपल है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो नेक्स्ट टाइम 100 इंटू 5 तो होना ही चाहिए, प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम प्लस आना चाहिए। अब ये चीज़ है 2 6 12 20, ये अपने आप में एक अलग सीरीज बन रही है। 2 एंड 6 का डिफरेंस 4, 6 एंड 12 का डिफरेंस 6, 12 एंड 20 का डिफरेंस 8, देन नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए 10, दैट मीन्स कितना 30। 100 इंटू 5 प्लस 30, दैट मीन्स आंसर कितना रहेगा 530, ठीक है। तो इट मीन्स जो प्लस और माइनस हो रही है, जो फैक्टर ये प्लस और माइनस हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले फैक्टर्स की अपनी एक अलग सीरीज थी। देखो ये क्लियर हो गया ना सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है 1 3 3 6 7 9 -12 21, डबल सीरीज का लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। वन 3 7 ब्लैंक 21, नेक्स्ट 3 6 9 12। देखो ये तो बहुत ईजी है, 3 6 9 12 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। इसमें देखो +2 +4
नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए बताओ, +6। ठीक है, अगर हम +6 करते हैं तो यहाँ पे 13 आएगा। देन नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, +8, 2 4 6 8, 13 एंड 8 21। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 13। बहुत ईजी था। 1 1 4 8 9 27 16। इसका लॉजिक देखो क्या रहेगा। अब देखो 1 4 1 4 9, ये फाइंड करना है, सॉरी 16। ठीक है, ये वाला नंबर तो फाइंड करना है। 1 8 27 एंड द मिसिंग नंबर। जो ये स्केयर्स हैं, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, ये क्यूब्स हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, देन 4 क्यूब। 4 क्यूब क्या रहेगा, 64। द आंसर इज 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। ये दोनों क्वेश्चन तो इजी थे काफ़ी। नेक्स्ट भी इजी है। टू 15 4 12 6 7 डैश डैश। देखो 2 4 6 इट इज 8, तो एक ब्लैंक तो 8 रहेगी। 15 12 दैट मीन्स -3, 12 7 दैट मीन्स -5, द नेक्स्ट टाइम शुड बी -7 दैट मीन्स 0, 8 एंड 0। ठीक है, दिस बोथ नंबर शुड बी 8 एंड 0। क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। 7 28 सेम सीरीज जो स्लाइड रिपीटेड है, कोई बात नहीं, हमने अल्टीमेटली 3 क्वेश्चन करने हैं लास्ट में। ठीक है, 7 28 63 124। अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड दी रॉन्ग टर्म। अब तक हम जो लास्ट तक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक टर्म मिसिंग होती थी। बस अब यहाँ पे क्या करेगा वो, इस मिसिंग टर्म की जगह पे कुछ ना कुछ रॉन्ग टर्म लिख देगा, कुछ ना कुछ रॉन्ग टर्म लिख देगा। मतलब यहाँ पे जो आना चाहिए अल्टीमेटली, या यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है, यहाँ पे जो अल्टीमेटली होना चाहिए, इसकी जगह पे कोई और नंबर लिख देगा। हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चीज सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मिसिंग टर्म फाइंड करते हैं वैसे ही हमने रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। 7 28 63 124 215। Try to find what should be the logic. डिफरेंस देखो एक बार। 27 एंड 28 का डिफरेंस कितना रहेगा, 21। 28 एंड 63 का डिफरेंस कितना रहेगा, 35। ठीक है, 63 एंड 124 का डिफरेंस कितना रहेगा, 61। देन 215 एंड 124 का डिफरेंस 91। नेक्स्ट 342 एंड 215 का डिफरेंस कितना रहेगा, 127। नेक्स्ट 342 एंड 511 का डिफरेंस कितना रहेगा, 169। ठीक है, चलो ये डिफरेंस आ गई। क्या इस डिफरेंस को देखने से कोई लॉजिक बन रहा है? फर्दर इनका डिफरेंस चेक करते हैं। 21 एंड 35 का डिफरेंस क्या रहेगा,
14, 35 एंड 61 का डिफरेंस कितना रहेगा? 26। ठीक है, 61 एंड 91 का डिफरेंस कितना रहेगा? 30। देन 91 एंड 127, 27 एंड 9, 35। ठीक है, सॉरी 36। 36, 127 एंड 169 का डिफरेंस 242। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे 6 का इंक्रीज आ रहा है, यहां पे 6 का इंक्रीज है, यहां पे भी 6 का इंक्रीज है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यहां पे भी 6 का इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, और यहां पे भी 6 का इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है ना, तो कैसे इसको हम करें कि 6 का इंक्रीज आए? ठीक है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे +6 इंक्रीज आ रहा है, यहाँ पे +6 का इंक्रीज आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो +4 का इंक्रीज आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो +12 का इंक्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत बन रही है। इट मीन्स इस 35 में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर इस 35 को ठीक करेंगे तभी ये वाले दोनों डिफरेंस ठीक होंगे। ठीक है, इस 35 को ठीक करने के लिए इन दोनों में से कोई एक नंबर का ठीक होना जरूरी है। तो ऑब्वियस है कि 28। अब देखो, जो 28 है, अगर मैं इसको 6 का डिफरेंस बनाना चाहता हूं तो मेरे को यहां पे कितना करना पड़ेगा? 24। ठीक है, और इन दोनों का 6 का डिफरेंस बनाने के लिए यहां पे कितना करना पड़ेगा? 18। इट मीन ये वाला डिफरेंस 18 का हो और ये वाला डिफरेंस कितने का हो? 24 का हो। तो ये नंबर कितना होना चाहिए? सोचो, एक ऐसा कॉमन नंबर (21 + 18) 9 एंड 3 39, 39 एंड 61 का डिफरेंस 24। ठीक है, तो इसको 39 का डिफरेंस बनाने के लिए ये नंबर कितना आना चाहिए? 63 से 39 अगर हम माइनस करें
दिस नंबर शुड बी 24। ठीक है, ये वाला डिफरेंस भी तो चेंज होगा ना। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे कर लेते हैं, हम 61 में से 24 को माइनस कर लेते हैं, फिर वो बन जाएगा डिफरेंस। इसको भी हटा दो। ठीक है, हमको ये चाहिए कि ये वाला डिफरेंस 18 हो और ये 24 हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारे पास वो बन जाएगा। इसको भी हटा दो। अब देखो 61 में से 24 माइनस करो, 36, देन इट शुड बी 36। ओके, 36 में से अब 18 माइनस करो, इट शुड बी 18। ठीक है, ओके, अब 63 में से 36 माइनस करो तो ये वाला डिफरेंस बन जाएगा। ये वाला नंबर हमको पता लगेगा कितना होना चाहिए। इट मीन्स हमारा जो रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग टर्म है, वो तो 28 है। इतना तो क्लियर हो ही गया। अब 63 में अगर हम 36 माइनस करते हैं, 13 माइनस 6 7, एंड यहाँ पे 5 5 27, तो इट शुड बी 27। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। हम अल्टीमेटली हमने रॉन्ग टर्म फाइंड करनी थी। हमारे पास जो रॉन्ग टर्म है दैट इज 28। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। थ्री 8 15 24 38। $63। नाउ चेक द डिफरेंसेस। 3 and 8 का डिफरेंस 5, 8 and 15 का डिफरेंस 7, 15 and 24 का डिफरेंस 9। यहाँ पे आ गया 10। नेक्स्ट डिफरेंस इज 34 and 48, दैट मीन्स 14, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 15। तो अगर हम ध्यान से देखिए, ऑड नंबर्स का डिफरेंस चल रहा था यहाँ पे 5 7 9। दिस डिफरेंस शुड बी 11 एंड दिस डिफरेंस शुड बी 13, दैट्स वाई दिस डिफरेंस शुड बी 15। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाला डिफरेंस 11 हो और ये वाला डिफरेंस 13 हो, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमारे पास रॉन्ग टर्म मिल गई हमको 34। ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है। हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था। बस सिंपली ऐड कर दो 24 में 11, तो कितना आ गया 35। ठीक है, 35 एंड 48 का डिफरेंस 13 होता है। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 69 55 40 25 एंड 7। सिक्सटी 55 40 25 एंड 7। इसका डिफरेंस देखते हैं पहले क्या रहेगा। डिक्रीजिंग सीरीज है। 9 - 5 4 1 14। यहाँ पे कितना रहेगा 55 एंड 40 15 का डिफरेंस। द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑल्सो 15 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 25 - 7 18। ठीक है, सी देखो 14 15 यहाँ तक, यहाँ से लॉजिक मिल रहा है। इट मीन दिस डिफरेंस शुड बी 16 एंड दिस शुड बी 17। अगर इन दोनों डिफरेंस को ठीक करना है, इट मीन इस नंबर को हमको ठीक करना पड़ेगा। सॉरी,
ठीक है, रॉन्ग टर्म फाइंड करनी थी। 25 में कोई ना कोई गड़बड़ है, तो रॉन्ग टर्म हमको मिल चुकी है कि 25 है। अब ये देख लेते हैं कि होना कितना चाहिए था। 40 में 16 माइनस करो 24, 24 एंड 7 का डिफरेंस 70। ठीक है, तो here the term should be 24 but given term is 24, that's why the wrong term is 25. okay, सेम ही आगे तीनों क्वेश्चन, स्लाइड सेम ही है, रिपीट होगी बाय मिस्टेक। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लेटर सीरीज पे नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी। तो ओके, थैंक यू, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।